कक्षा 3 विषय हिंदी और आज का हमारा हिंदी का विषय है लिंग, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा जानेंगे, तब हम उसके प्रकार और कौन कौन से लिंग होते हैं इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बताती हूँ इसकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप या चिन्ह से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। एक बार फिर बताती हूँ। शब्द के जिस रूप या चिन्ह से, मतलब शब्द का वह रूप या वह चिन्ह जिससे यह पता चले कि वह पुरुष वर्ग का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। और हमारे हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष वर्ग का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री वर्ग का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हमारे जो है हिंदी विषय में या अंग्रेजी के विषय में बहुत से प्रकार के लिंग होते हैं। जैसे बेटा, बेटा क्या है? यह पुरुष वर्ग का है, मतलब लड़कों को हम बेटा कहते हैं, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बेटा का हम लड़कियों को या उनकी स्त्रियों को क्या कहेंगे? बेटी। अब बालक, बालक क्या है? पुल्लिंग है, हम लड़कों को कहते हैं बालक, और लड़कियों को हम क्या कहते हैं? बालिका, क्योंकि यह स्त्री वर्ग का हो जाता है, बालिका। अब हम स्त्रीलिंग करेंगे। जैसे मामी, मामी क्या हुआ? स्त्री वर्ग की हो गई। अब इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? मामा, मामा होगा पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा मामी। अब स्त्रीलिंग है जैसे शेरनी, शेरनी क्या हो गई? शेर की जो पत्नी है उसे हम शेरनी कहते हैं, तो शेर जो है वो पुल्लिंग वर्ग का है, तो शेरनी का क्या हो जाएगा? शेर। आप सबको मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। अब अध्यापक, जैसे अध्यापक क्या हुआ? पुरुष वर्ग का हुआ। जैसे आपके विद्यालय में आपके जो है ड्राइंग के सर हैं, ये क्या होते हैं? ये अध्यापक होते हैं। और मैं क्या हूँ? स्त्री वर्ग की हूँ, तो इसलिए मैं हो जाऊँगी अध्यापिका। ठीक है, मुझे आप सब क्या बुलाएंगे? अध्यापिका। अब पुत्र, आप सब अपने माता, जो लड़के हैं वो सब अपने माता पिता के क्या हैं? पुत्र। और जो लड़कियां हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? पुत्री। समझ आ गया? अब सेठ, सेठ क्या होता है? पुल्लिंग हो जाएगा। और सेठ की सेठानी पत्नी जो है वो स्त्री वर्ग की है, तो वह क्या हो जाएगी? सेठानी। अब फिर से कुछ और उदाहरण करेंगे। जैसे घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग, घोड़ा पुल्लिंग हो गया क्योंकि यह जानवर जाति का है, तो यह घोड़ा, और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा घोड़ी। अब हिरन, हिरन क्या है? पुल्लिंग है, हिरन का स्त्रीलिंग हो जाएगा हिरनी। अब रानी, रानी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब रानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? उसका पुरुष वर्ग क्या होगा? राजा, राजा, राजा का राजा पुल्लिंग हो गया और स्त्रीलिंग रानी। अब आपकी नानी, नानी आपकी स्त्री वर्ग की हैं, तो उन्हें नानी, और उनका पुल्लिंग जो उनके पति हैं वो क्या हो जाएंगे? नाना। तो नाना, नाना जो है वो पुल्लिंग वर्ग है और नानी स्त्री वर्ग है। और माली, माली पुल्लिंग वर्ग है, माली का स्त्रीलिंग हो जाएगा मालिन। और फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाना, अब यहाँ पर नाना दिया हुआ है, तो नाना का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नानी। ऐसे अनेकानेक शब्द हैं, हर शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। जो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। एक बार में हम फिर से इस पाठ को दोबारा से दोहरा लेते हैं ताकि आगे कभी भी गलती ना हो। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि लिंग क्या होता है। शब्द के जिस रूप या चिन्ह से, उसके निशान से, चिन्ह मतलब उसके निशान से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग के दो प्रकार हैं, एक है पुल्लिंग, पुल्लिंग
लिंग, नाक से आवाज़ आ रही है इसलिए ला पर बिंदी आएगी। और दूसरा इसका रूप है स्त्रीलिंग। अब जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण आपको और बताती हूँ, जैसे चाची, चाची क्या हो गया, चाची आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो ये किस वर्ग का हो गया, स्त्रीलिंग। अब इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, चाचा। अब ये पुल्लिंग हो गया ना। अब आगे देखेंगे, बेटा, बेटा का क्या हो जाएगा, बेटी। अब बालिका, बालिका का बालक। मामा, मामा का स्त्रीलिंग क्या होगा, मामी। शेरनी, शेरनी का हम क्या बोलेंगे, शेर, पुल्लिंग हो जाएगा। अध्यापक, अध्यापक को कौन होते हैं, जो कि पुरुष वर्ग के जो भी अध्यापक होंगे उन्हें हम अध्यापक कहेंगे, और जो भी स्त्री वर्ग की आपको टीचर पढ़ाती हैं, अध्यापिका पढ़ाती हैं, उन्हें हम अध्यापिका कहेंगे। अब आप सब अपने माता पिता के जो लड़के हैं वो पुत्र होते हैं, और जो माता पिता की लड़की होती है उसे हम पुत्री कहते हैं। तो यह पुल्लिंग हो गया पुत्र, और लड़कियां जो है वह स्त्री वर्ग की हो गई। अब सेठ, सेठ क्या है, पुल्लिंग है, और सेठ जी की सेठानी जी क्या होंगी, स्त्री वर्ग की। सबको समझ आ गया। अब ये देखिए, हिरन, हिरन है, जंगलों में हिरन है होते हैं, तो हिरन की जो स्त्रीलिंग को हम क्या कहेंगे, हिरनी। अब रानी, रानी स्त्रीलिंग है, उसका क्या हो जाएगा, राजा। अब नानी, नाना का, नानी का क्या होगा, नाना, जो आपके हैं। हाँ, और एक और, जैसे नाना होते हैं वैसे ही आपके दादा, दादा का क्या होगा, आप सबके घर में दादाजी होंगे, तो दादा और उनकी पत्नी क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, दादी। अच्छा, माली, माली का क्या होगा, मालिन है। और चाचा और चाची। मेरा ख्याल आप सबको ये समझ आ गया होगा कि लिंग जो है किसी भी मनुष्य वर्ग के या जानवरों के वर्ग के रूप को और उसके चिन्ह को जो है हम लिंग कहते हैं, और कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, यह हमें आपको जो है बताया मैंने आपको, कि जिससे हमें पुरुष का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिससे स्त्री वर्ग का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। मेरा ख्याल आप सबको समझ आ गया होगा। और सब बच्चे जो है, मैं आपको 10 शब्द लिखवा रही हूँ, लिख लीजिए, और उसको जो है आप मुझे कर कर बताएंगे। देखिए, माता लिखेंगे, माता है, और दादा, भाई, बुआ, घोड़ा, चूहा, मामा, बहन। शाबाश, ऐसे लेंगे ना, भाई, बहन का क्या हो जाएगा, भाई। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है भाई, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बहन। और लिखेंगे अंकल, एक इंग्लिश में भी बता देती हूँ, अंकल। अंकल की जो पत्नी होती है उनको आप क्या बुलाते हैं, आंटी। तो ये आपने सबने लिखने हैं, और लिखकर इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू, धन्यवाद।